बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब का शाहाना लाइफस्टाइल आपको दिखाते हैं, उनकी गाड़ियां दिखाते हैं, उनका आपको बंगला दिखाते हैं, उनके हलके में क्या चल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। पिछले 10 साल से इमरान खान और शेख रशीद राज कर रहे हैं। जो पिछले 10 साल में झूठे वादे किए गए उनको हम पूरा करेंगे। तो तही अक्सरियत के साथ आएंगे, अपनी सीट जीत के अपने कायद को तोहफे में देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। आज मैं आया हूँ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब के घर में। बैरिस्टर दानियाल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं, रावलपिंडी के हल्का NS-52 से। लग्जरी गाड़ियाँ, महल बहुत बड़ा है इनका। उसके अलावा इन्होंने अपने घर में बहुत से जंगली जानवर भी रखे हुए हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब का शाहाना लाइफस्टाइल आपको दिखाते हैं, उनके हलके में क्या चल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। लेट्स गो विद मी। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी, NS-52 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं। आज हम इनका लाइफस्टाइल दिखाएंगे, इनके हलके में जाएंगे, क्या स्ट्रेटजी है 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से। इनके मुकाबले में शेख रशीद अहमद खान है। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इलेक्शन की आमद है। और ये बताइएगा कि क्या स्ट्रेटजी है इलेक्शन के लिए सर? इलेक्शन के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं, जो लास्ट ईयर हमेशा रही कि आवाम की नुमाइंदगी करना, उनके काम करना, उनके इश्यूज़ का हल निकालना, गरीब बेरोज़गार के लिए सहारा बनना। और हमारी हमेशा स्ट्रैटेजी, जब पिछला इलेक्शन जब मैंने शेख रशीद के ख़िलाफ़ 1 लाख वोट लिया तब भी यही स्ट्रैटेजी थी। और उसके बाद 5 साल वो आवाम में ना नज़र आए, ना आवाम के साथ खड़े हुए। हमने 5 साल लोगों की खिदमत की, लोगों के काम किए, लोगों की खुशी गमियों में उनके साथ रहे। यहाँ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनाए पिछले कुछ महीनों में। और आज जो ख़ास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो शहर है रावलपिंडी, इसका कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, वो मेट्रोज़ हों, वो कार्डियोलॉजी हो, यूरोलॉजी हो, वो पार्क्स हों, वो स्कूल्स हों, वो प्लेग्राउंड्स हों, वो तमाम वो चीज़ें हैं जो मेरे कायद ने, मियां नवाज शरीफ ने बनाई हैं। और इसी चीज़ के ऊपर हम आवाम के पास निकलते हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम जो हैं वो वाहिद जमात हैं जिनके पास अपनी कारकर्दगी का सबूत है। और उनके पास जो कारकर्दगी है उसमें हमने हर दफ़ा 10 में से 9 या 8 नंबर लिए। जो हमारे हरीफ हैं ये सिवाय तफरीक के, सिवाय गाली के, सिवाय बुरी ज़ुबान के, इनके पास कुछ बेचने या देने के लिए नहीं है। दानियाल चौधरी साहब, आपका सियासी बैकग्राउंड में अब मालूम करूं, आपकी कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब कलसूम नवाज साहब को कोई पनाह नहीं दे रहा था पिंडी में, आपने पनाह दी। उस वक्त शेख रशीद साहब छोड़ गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ये बताइएगा चौधरी ख़ानदान की हिस्ट्री के बारे में सर। देखें, ये जब आप अगर हम मियाँ साहब की बात जो आपके साथ आपने की कि जब ये मुश्किल टाइम आया था, मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उस टाइम जब बेगम कलसूम को कोई मिलने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारे घर के दरवाज़े उनके लिए जिस तरह एक वालदा के लिए, जिस तरह एक बहन के लिए खुले होते हैं, उस तरह खुले हुए थे। और उस टाइम पे पूरी जमात, यहाँ शेख रशीद से लेकर पता नहीं कौन कौन सा बंदा था, सब छोड़ के चले गए। यहाँ एक ऐसा लीडर नहीं रहा मेरे वालिद साहब के अलावा जिसने जो उस टाइम मुश्किल टाइम पे खड़ा रहा। और वो तकलीफ़ें हमने गुजारी, हमने देखी। हम छोटे से थे, निकर पहनते हुए बच्चे थे, तो हम अपने वालिद को 3 साल एहतसाब जेल में जाके मिलते रहे। हमने 3 साल ये खाली साबित किया कि जो आप हमारे ऊपर केस बना रहे हैं वो केस बनते ही नहीं। और 3 साल कैद के बाद वो केसेस ड्रॉप कर दिए गए और हमने उनको 9 साल उस बर्बरियत को फेस किया। तो ये एक लंबी दास्तान है। और अभी जो पिछला दौर है, इसमें मेरी शादी के दिन मेरे ऊपर FIR काटेगी, मेरे घर की दीवारें गिराई गई, हमारा घर गिराया गया, हमारी मार्की, स्कूल, शॉप्स गिराई गई, हमें ज़दोगोब किया गया कि आप जमात छोड़ें या अपनी जमात के ख़िलाफ़ बयान दें। लेकिन हम चट्टान की तरह तब भी खड़े रहे, आज भी खड़े रहे। सर, पिंडी के लिए क्या क्या मंसूबे किए? चौधरी तनवीर साहब का बड़ा नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। आप भी दूसरी बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। पहले शेख साहब के मुकाबले में आप हार गए थे, कुछ वोट्स भी रिजेक्ट हो गई थी। देखिए जी, हमने इस इलाके में, ये जितनी भी ये इलाका है जहाँ से आप आए हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी ये काम है, यहाँ रोड्स, पानी, लाइंस, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इस पूरे इलाके में कोई गर्ल्स कॉलेजेस नहीं थे, वो छोटे स्कूल, मसाजिद, आपके बड़े हॉस्पिटल्स, ये तमाम वो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने किए।
आपके इस इलाके में ख़ास तौर पे इस बेल्ट में कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर आज तक नहीं था। वो मेरे वालिद साहब ने उस टाइम बनाया जब लोगों को पता भी नहीं होता था, और हस्पताल, जच्चा बच्चे हस्पताल बनाए। यहाँ तो जो हमारे हरीफ हैं, मुखालिफ हैं, वो तो पिछले 20 साल से एक मंशूर लेके चल रहे हैं कि नाना लई एक्सप्रेस बनाएंगे और टीबी हस्पताल। ना पिछले 22 साल में टीबी अस्पताल पूरा हो सका, और ना ही वो। ये तखमीना लगाया जाए आपकी दौलत का तो कितना हो सकता है, और आपका जो लंगर चलता रहता है, यहाँ दर्जनों लोग हैं, इसी तरह ये मामूल के मुताबिक चलता रहता है सर? देखें, अल्लाह ताला जब देता है तो आप इसी तरह लगाते हो, करते हो, ये चीज़ें इसी तरह चलती हैं। और ख़ास तौर पर जो लंगर है उसमें तो ये आप अपने एक इंसान को खिलाओ तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है। तो ये तो आई थिंक हर सियासी घर का, ख़ानदान का होता है, और उसी तरह ही चला रहे हैं। पिंडी का जो हलका है, शेख रशीद साहब कहते हैं कि मैं 17 दफ़ा वज़ीर बना हूँ, लोगों ने मुझे मोहब्बत दी है। ये बताइएगा कि कितने लाख वोट है आपके हलके में, और इस दफ़ा आप कितने पुरुमीद हैं जीतने के लिए सर? देखें, और आपके जो मद्दे मुकाबिल हैं, शेख साहब इज़ राइट नाउ अडियाला। लोगों के साथ उन्होंने बड़ी झूठे वादे किए, लोगों को नाउमीद किया। लोग उनके पास जाते थे तो मुझे इतने लोगों ने कहा कि हमारे आगे हाथ जोड़ के कहते हैं माफ़ करो, हम तुम्हारा काम नहीं कर सकते या पानी नहीं लगा सकते। ये तो इलाके में 4 साल 5 साल नज़र नहीं आए। ये जिनके कंधों में बैठ के आते थे, आज उन्होंने उनको डिस्कार्ड कर दिया, तो अब ये रोते रोते फिर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हमारा जो इलेक्शन है, हम ये अच्छी तरह लड़ रहे हैं, मजबूती से खड़े हुए हैं, 2 तिहाई अक्सरियत के साथ आएंगे, और इंशाअल्लाह ये अपनी सीट जो है जीत के अपने कायद को, ये उन्हीं की इमानत है, उनको वापस तोहफे में देंगे। ये बताएं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सरदार मेहताब अब्बासी, उसके अलावा मिफ्ता इस्माइल, ये तो बड़े पाई के लोग आपको छोड़ रहे हैं सर। पाए के तो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जो वोट है वो मियां नवाज शरीफ का है। आप खुद देख सकते हैं, इनमें से कोई भी उस तरह इलेक्शन नहीं लड़ा। लेकिन देखें, ये सारे जो हैं ये अपनी ज़ातियात की वजूहात पे छोड़ के गए। जमातों में रहने के लिए आपको बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जब मेरे वालिद साहब ने 3-4 साल जब जेल गुजारे, तो उसके बाद 22 साल वो इलेक्शन नहीं लड़े, ना आज तक लड़े। उनको तो मियाँ साहब का प्यार है जो उनको साथ चलाते हैं और अकोमोडेट करते हैं। लेकिन जब आप किसी जमात में, किसी नज़रिए के साथ हो, तो आपको फिर अपना स्टांस जो है फॉरगो करना पड़ता है। ये जो दानियाल पैलेस है, मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, चाहे मियां नवाज शरीफ की आमद हो, चाहे कलसूम नवाज़ की हो, साहिबा की हो, और उसके अलावा कैप्टन सफदर साहब भी यहीं से गए थे गिरफ्तारी देने के लिए। कह सकता हूँ सर ये? देखिए, बिल्कुल है, क्योंकि इस घर में उनका अलम और झंडा तब भी लगा रहा कि जब पूरा शहर के हर बड़ा लीडर छोड़ के चला गया। ये जितने भी आज हमारे दोस्त और भाई जो लड़ रहे हैं इलेक्शंस, ये तमाम वो लोग हैं जिनको इंडक्ट, जिनको टिकट, जिनको लाना, उनको मनवाना मेरे वालिद साहब ने किया था। तो मैं बड़े स्ट्रांगली और बड़े प्राउडली कहता हूँ, दिस इज़ माई पार्टी, एंड हाँ, इनके जो अच्छे बुरे फ़ैसले हैं, वी ओन दम एंड वी ऑलवेज़ ओन दम। और इंशाल्लाह जो हमारा सफ़र है, वो मेरे वालिद साहब का जो आगे सफ़र था, उसको हम कंटिन्यूटी उसकी करेंगे। मियां नवाज शरीफ, उनके घर ने, उनके घराने ने, शहबाज साहब के घराने ने हमेशा हमें प्यार दिया। एक दोस्ती, प्यार का, इज़्ज़त का रिलेशनशिप है, और इंशाल्लाह ये जो घर है, ये उनका घर हमेशा रहेगा। दानियाल साहब, ये बताइएगा, ये दानियाल पैलेस जो है कितने रकबे पर मुहित है, और इसकी हिस्ट्री क्या है सर? ये आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है पिंडी का। बेगम कलसूम नवाज़ साहिबा का जलसा हो, जमात के और जलसे हों, हमारे अभी पीछे जो लाहौर जाने के 21 अक्टूबर की जो मियां नवाज शरीफ के जलसे थे बड़े, तो सारे बड़े जलसे और जो इवेंट्स हैं वो इस घर में होते रहे हैं। ये कितनी कनाल पर मुहित है ये जगह तकरीबन? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी बड़ा है, कुछ एकड़ों पे होगा। ये मैंने देखा है, बहुत से गार्ड्स हैं। कितने लोग आप साथ रख के घूमते हैं सर? ये तो इलेक्शन की कैंपेन है, तो इसलिए लोग भाई दोस्त होते हैं और स्टाफ होता है, वरना कोई 10-15 लोग होते हैं। मैं दानियाल चौधरी साहब के कारोबार की बात करूं, सोर्स ऑफ इनकम की बात करूं, तो क्या है सर? मैं बाय प्रोफेशन जो हूँ एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं एजुकेशन की स्ट्रीम में रन करता हूँ। IT, सॉफ्टवेयर जो मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग है, और मतलब हमारा फैमिली बिजनेस तो है ही, रियल एस्टेट तो है ही है, लेकिन जो मेरा अपना है वो एजुकेशन से रिलेटेड ही है। इतना बड़ा हल्का है आपका, कैसे आप सब कुछ कर रहे हैं मैनेज सर? सर टीम वर्क से मैनेज कर रहे हैं, और जो कि IT का दौर है, हम थोड़ा सॉफ्टवेयर
सैवी लोग हैं, तो उनके थ्रू हमने एरियाज़ डिवाइड किए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि टीम्स बना के हम भेजें जो एरिया कवर कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम बड़ा शॉर्ट था और मुश्किल है, लेकिन हम कवर कर रहे हैं हाजी साहब के साथ मिलकर। अपना जो एरिया है वो पूरा कवर कर रहे हैं, हमारे साथ दूसरे जो कैंडिडेट हैं सजाद खान साहब, उनके साथ मिलकर। तो इंशाअल्लाह ये हमारा अगले कुछ दिनों तक पूरी जो हमारी मीटिंग्स और हमारे जलसे हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। अगर इलेक्शन जीतते हैं तो क्या क्या डेवलपमेंट्स करेंगे अपने शहर के लिए, अपने इलाके के लिए सर? सर अल्लाह खैर करेगा, मेरे रब की ज़ात है जो रहम करने वाली। इलेक्शन हम जीत चुके हैं, लोगों ने अपना फ़ैसला सुना दिया है और इंशाअल्लाह इस शहर की तामीर और तरक्की का सफ़र जो है, यहाँ पिछले 10 साल से मैं आपको बताऊँ इमरान खान और शेख रशीद राज कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, नौजवान बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। इनकी मासूमियत देखें कि इस इलाके में एक स्कूल नहीं बना सके, इस इलाके में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके, इन बच्चों के लिए इस पूरी विसिनिटी में एक हस्पताल नहीं बना सके, इनकी माओं बहनों बेटियों के लिए एक दस्तकारी स्कूल नहीं बना सके। वो तमाम चीज़ें जो पिछले 10 साल में झूठे वादे किए गए उनको हम पूरा करेंगे और इंशाल्लाह यहाँ बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।